अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। 2 वीक से आप मेरा इंतज़ार तो कर ही रहे होंगे कि 2 वीक हो गए मैंने कोई क्लिप्स आपको नहीं दिखाए। दरअसल 2 वीक में मसरूफियात कुछ ऐसी थी, इलेक्शन में भाग दौड़ थी और बड़ी मसरूफियात थी जिनकी वजह से आपके साथ मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। और एक मैसेज भी देना है मुझे कि रोड पर ना एक बुज़ुर्ग मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये कहा कि दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ दुरूद पाक कसरत से, तो मैंने कहा क्यों ना ये मैसेज मैं अपने व्यूवर्स को भी जाकर ऑनलाइन और उनको ये ऑन एयर बताऊँ कि दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया है। और ये मैं हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपसे कहा करूँगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें। तो वो उन्होंने मसलन पता नहीं किस मौज में मुझे कहा कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और अच्छा होगा। चलें बहरहाल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ये आपने ज़रूर करना है, ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है हाथ बांध के कि दुरूद पाक का जिक्र कसरत से करें। तो नाज़रीन, जैसा कि सियासतदानों के बड़े मौजें लगी इलेक्शन के अंदर, बड़े बड़े मामलात हुए, कभी इतराव चढ़ाव हुआ, कुछ हुआ और बड़ी गिनतियाँ हुई। लेकिन ये पहला क्लिप ज़रा देख लें कि गिनती हुई तो क्या हुआ। जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, सबसे तरले पाले पर लाल न कोई खलोए। यानी मैं हैरान हूँ, यानी लोग भी जो है ना बड़े जोली होते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम भी बड़ी जोली है। गाना भी फटाफट बना लिया उन्होंने कि इन्ना जोर ला लिया वोट ना पूरे होए मोए मोए, यानी ने गाने को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया फटाफट उन्होंने। ये नारा लगाने में बहुत तेज़ है हमारी पब्लिक, नारा बना लेंगे फटाफट, कोई ना कोई नारा बना लेंगे जल्दी से, गाना बना लेंगे फटाफट, कोई ना कोई ऐसा, जब मुखालफिन जिस तरह भी करते हैं। बहरहाल ये क्लिप तो आपने देखा है, ये ज़रा शहबाज शरीफ साहब की जो है ना वो ज़रा देख लीजिएगा। जलसे में खड़े हैं, पग भी पाइए ते जंग के नाल कर रहे हैं। यार चल रहा कैसे ही रहा है कि सामने को पहलवान है तो यानी वो पहलवान के साथ फिया फिया बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा है। यानी वो मक्खी जो है बहुत तंग कर रही है शहबाज शरीफ साहब को। एक छोटी सी मक्खी इतना तंग कर रही है तो सोचो अवाम कितना तंग कर रही होगी। ये तो मक्खी थी और मक्खी जो है ना जो पैज में ना किसी ने मकर तो मक्खी चढ़ती नहीं खेड़ा। लेकिन इस टाइम मिस्टर बीन बने हुए हैं। मैंने एक मिस्टर बीन का ना एक प्रोग्राम देखा था, उसमें वो मक्खी को यूं करता है कि कभी यूं करता है। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि पग भी पाई है और एक बंदा धड़ल्ले से खड़ा है। और हमारे वज़ीर आला भी वो वज़ीर आज़म भी बनने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब। कोशिश तो यही है और चलें बहरहाल बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जिसे इज़्ज़त दे, ये तो हमारा काम है। लेकिन कमाल कर दिया जी, मक्खी उड़ाने का और मक्खी से मुकाबला करने का तरीका जो है वो हमें शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया है कि मक्खी से आपने यूं ही करना है मुकाबला, कभी यूं करना है और कभी यूं करना है। ये मुकाबला जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने बताया हमें। चले ये क्लिप तो आपने देख लिया। अच्छा ये ज़रा देखिएगा कि यहाँ फमलिंग तो बहुत होती है, ज़हन में दरअसल दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा होता है इलेक्शन के दौरान में। वैसे भी टेंशनें बढ़ी हैं, परेशानियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि हर संदूकड़ी खुल रही थी तो कुछ रिजल्ट अजीबोगरीब से आ रहे थे। बहरहाल यहाँ जलसे से तकरीर कर रहे हैं और कन्फ्यूजन क्या है कि कहना क्या और क्या कह रहे हैं, देखें क्लिप जरा। 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूं कि मुल्क इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई सॉरी कहना तो 9 मई के आलाकार थे, लेकिन कह रहे हैं 9 फरवरी के आलाकार, यानी भूल गए हैं इस बात को। और मेरे ख्याल से हो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें, रिलैक्स रहा करें। जज्बाती हो जाते हैं आप, जब बंदा जज्बाती होता है तो फंबल भी तभी होता है।
जज्बाती नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए आपको, क्योंकि अब आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आने वाली हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके कंधे इस काबिल हैं या नहीं हैं। बहरहाल हमारा काम तो यही है कि हम आपकी वो जो चीज़ें हैं वो दिखा दें आवाम को। ये मेरे ख्याल से कि इनके मुंह से जो 9 फरवरी निकला है, क्योंकि वो 8 फरवरी को वो नहीं हुआ था जो 9 फरवरी को हमने देखा चमत्कार, यानी 9 फरवरी को अजीब ही चमत्कार हुआ कि मैं क्या बताऊं आप आपको। नाज़रीन शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। अच्छा जी, ये जरा कारकुनों की जरा मोहब्बत देखें जरा क्या है। क्लिप देख लें पहले, उसके बाद कमेंट्स करता हूं मैं। हमारी सिस्टर आ रही हैं। हमारी सिस्टर आ रही हैं। सिस्टर आ रही हैं जी। कौन? मरियम नवाज तो आ गई हैं। बब्बर शाह उनके आने की खुशी में। या देखा आपने, हमारी सिस्टर आ रही हैं और डांस भी हो रहा है। हमारी सिस्टर आ रही हैं। यार सिस्टर का इस्तकबाल अच्छे तरीके से किया करते थे। चौंका ज नच के नहीं खरीदा होंगे कि मेरी सिस्टर आ रही है तो मैं नच रहा। यार जब सिस्टर आ रही है तो भाई ठीक है, चौक में इतना नाचने की क्या ज़रूरत है। यानी मरियम नवाज साहबा जलसे में आ रही थी तो उनको कह रहे हैं कि वो इनकी सिस्टर तो है, मेरी भी सिस्टर है। मैंने एक प्रोग्राम में मुझे किसी ने ना इंटरव्यू में पूछा रोड पर, मिस्टर सीन के नाम से कोई चैनल बना है, तो उस बंदे ने मुझसे पूछा कि मरियम नवाज़ के बारे में कोई बात उसने की, तो मैंने उसे कहा कि मेरी बहन है, बेटी है। तो वो मिस्टर सीन का क्या है, उसने कोई चैनल बनाया है, मिस्टर सीन के नाम से बनाया। बहरहाल मुझे नहीं पता कि वो चैनल कहाँ तक जाएगा, बीन के बाद सीन रख लिया उसने। बहरहाल ठीक है। तो कहने का मसला है कि मरियम नवाज़ साहबा आ रही हैं, लेकिन उनको एहतरामन लेकर आना चाहिए। मेरी भी बहन है मरियम नवाज साहबा, मेरी भी बेटी हैं। मैंने बेटी कहा है क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनसे 10 साल 15 साल बड़ा हूँ मैं। काला कोला लाया है, ये ध्यान रखना ज़रा। शहबाज शरीफ साहब की तो आपने शोबाजियाँ देखी और क्या खूबसूरत उन्होंने मक्खी के साथ मुकाबला किया है। तो अल्लाह करे मक्खियों से मुकाबला करते करते उन लोगों से भी, महंगाई से भी मुकाबला ये करें और महंगाई को भी जान से मार दें, अब हम खुश हो जाए। लेकिन वर्करों की शोबाजियां जरा देखें क्या है। अच्छा मुझे लग रहा है ये सारे जो है ना, जितने रैप्स गुलकार आए हैं ना, ये सबको काट देने के। ये बादशाह नहीं है जो इंडिया का, उसको भी काटने के चक्कर में है। यानी स्टेज पे खड़े हैं और हर बंदा ही फनकार हो गया है। हम तो भैया क्या फनकार थे, हर बंदा ही एक्टर बन गया है, हर बंदा ही डांसर बनने के चक्कर में पड़ गया है। और हालांकि कहते हैं कि डांस जो है वो गलत है, यानी होना ही नहीं चाहिए डांस। और मर्द करे या औरत करे, कोई भी करे, डांस करना ही नहीं चाहिए। लेकिन डांस की इंतहा कर दी इन्होंने, खुला स्टेज मिला हुआ है, नचो टप्पो। ये हैं शोबाजियाँ वर्करों की। कमाल है वर्कर्स भी। बब्बर शेर मोहब्बत में नाचते हैं। देख लें आपकी मोहब्बत में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब आपकी मोहब्बत में वर्कर ये भूल गए हैं कि साडा पिंडा किड्डा है, उहदा ढिड किड्डा है। ढिड ही हिल रहे हैं सारे, कभी जा रहे हैं। यानी वो पेट जो है वो ही हिल रहा है, लेकिन वो नाच रहा है भाई, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसने कहा ये करना है, मैंने ये शोबाजी दिखानी ही दिखानी है। चले बहरहाल, अब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट कास्ट करने के लिए। जरा वीडियो देखिएगा क्या हो रहा है। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी।
बहरहाल मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। और हंसी इस बात पे आ रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े खामोशी से जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कानों में कुछ चीज़ डाल ली उन्होंने, जो आवाज़ें नहीं आ रही हैं उनको ये चोर चोर की। लेकिन ये आवाज़ें लगी क्यों हैं, ये ज़रा क्लिप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है हमारा। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है हमारा। ये क्लिप देखा आपने कि चोर चोर के नारे क्यों लग रहे हैं, भिखारी के नारे क्यों लग रहे हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये कहना नहीं चाहिए। मेरे लिए तो काबिल एहतराम है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मेरे तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं वो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कह रहे हैं कि देखें मैं हरगिज़ यहाँ मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। एक बार हेल्प कर दे, फिर अपने पैरों पे खड़े होके दिखाएंगे। एक बार हेल्प कर दें। यहाँ 75 साल से हम हेल्प ही मांग रहे हैं, हम कब कुछ करेंगे। वो दिन कब आएगा जब हम कुछ करेंगे, जब हमने कुछ करना है कि लोग हमसे तलब रखें। हम कब तक यूं करते रहेंगे, हमें कब ऐसा करना होगा, पाकिस्तान को कब ऐसा करना होगा, कब पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा होगा जहां पर हमारे सर बुलंद हो जाएंगे। जब हमारे पाकिस्तान का सर बुलंद हो जाएगा, हमारे पाकिस्तान को लोग सलूट मारेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अब भी मारते हैं, मारने ही चाहिए पाकिस्तान को सलूट। ये थोड़ा सा सियासतदानों की अगर आपस में बन जाए, एक हो जाएं ये सियासतदान, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मेरा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, अगला क्लिप ज़रा देख लीजिएगा। ज़रा जलसे में खिताब कर रही हैं मरियम नवाज साहबा और लोटो के बारे में कुछ कह रही हैं। एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए। मरियम बाजी कह रही हैं कि कोई ये कह रहा था, यूं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैं यही कह रही थी कि लोटों का घेराव करो, लोटों का घेराव करना है। ये लोटे जब आते हैं, इनको पता लगना चाहिए कि ये लोटे जो करके आते हैं गलत करके आते हैं, ये लोटे क्यों आते हैं। लेकिन कमाल हो गया, बाजी मरियम ने फिर उन्हीं लोटों को कैसे वेलकम किया है। ये जरा वीडियो देख लीजिए। लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और लोटे का घेराव कर लिया। वसीम कादर साहब का उन्होंने ऐसा घेराव किया है कि वसीम कादर साहब वो बंदे हैं जिसका मैंने एक प्रोग्राम भी रोड पे किया था, और मेरे ख्याल से वो वीडियोस भी मैंने आपको दिखाई थी कि जहां पर वो हल्फिया बयान दे रहे थे, खान साहब को नहीं छोड़ूंगा और यूं नहीं करूंगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, दगा नहीं दूंगा, फला नहीं करूंगा। और उसी लोटे को उन्होंने, यानी हल्फ तो वो देकर वसीम कादर साहब इधर से आ गए, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने उसी लोटे को वेलकम कर लिया है। मरियम बाजी, अभी तो आप कह रही थी लोटों को बताना है हमने, और ये अब आप घराव कर रही है, और ये आपने खूब घराव किया। यानी ऐसा घेरा पाया लोटे नू कि लोटा उन किधर जा नहीं सकता। वेरी गुड, आपकी कारकर्दगी में मैं खुश हुआ। ये जरा क्लिप देखिएगा। मौलाना फजल रहमान साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, जरदारी साहब तो मुफाहमत के कहा जाता है कि वो सबसे बेहतर समझते हैं मुफाहमत की सियासत। तो मुफाहमत का बादशाह नहीं है, मफादात का बादशाह है। अच्छा जी, वो बस। वेरी गुड मौलाना फजल रहमान साहब, वेल डन। आपके लिए मैं क्लैप कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बड़े अरसे के दोस्त भी हैं, और दोस्त के बारे में जो बातें आप कर रहे हैं वही कमाल ही कर रहे हैं कि ये मुफाहमत का बादशाह नहीं है, मुफाद का बादशाह है। यानी उनके साथ खड़े भी रहते हैं आप, उनके साथ होते भी हैं आप, एक पार्टी भी बना लेते हैं, पीडीएम भी बन गई, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद आप तो मौलाना साहब मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि दीनदार बंदे की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें दीन सिखाया होता है, उनकी वजह से हम तक दीन पहुँचता है। और
जब वो मुकरता है किसी बात से तो फिर बड़ा तकलीफ होती है कि आप अगर मुफाहमत, तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब जितनी मुफाहमत समझते हैं उतनी तो समझता ही कोई नहीं है। बहरहाल जी, अब जो मैं क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बड़ा अजीबो गरीब सा क्लिप है। उसमें रिश्ते भी हैं और रिश्ते कमाल हैं। रिश्ते ऐसे हैं कि बिल्कुल ही खूनी रिश्ते हैं, यानी कि चौधरी सालक साहब की फूफो हैं और चौधरी शुजात साहब की ये बहन है। जरा देखिए क्लिप कर क्या रही है। चोर है मेरे भाई के बेटे, चोर है मेरे भाई के बेटे, चोर है मेरे भाई के बेटे, चोर है। उनकी करिए, मुझे बताएं अब क्या किया जाए। नाज़रीन, मुझे बता दें, आपने बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि मुझे करना क्या चाहिए। कि फूफी, यार मेरी फूफी कहने देनी, मेरी फूफी तो कभी नहीं कहेगी मेरे भाई के बेटे चोर हैं। यार कमाल हो गया, ना भाई से मोहब्बत ना भतीजे से। ये क्या चक्कर है यार सियासत के अंदर? आप इतना क्यों डूब गए भाई कि सियासत इक़्तिदार के चक्कर में रिश्ते भी भूल रहे हैं आप। यानी उन रिश्तों को भी आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं जो रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, जिनके लिए इंसान कुर्बानियां देता है। यार कहता है ये फुफियाँ, ये चाचियाँ, ये ताइयाँ, ये जितने भी होते हैं रिश्ते, ये बड़े कमाल होते हैं। भाई का रिश्ता, वो कहते हैं कि बहनें तो ये कहती होती हैं कि हर चीज़ मिल जाती होती है, लेकिन भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलते। बहन भाई का रिश्ता और माँ का रिश्ता नहीं मिलता। यहाँ भतीजा है आपका, क्या नारे लगा रही हैं आप? क्यों हो गई हैं ऐसे? हार गए भाई तो हार गए, बस ठीक है, ठीक, डोंट वरी। हार जीत तो होती रहती है, जरूरी थोड़ा है। खुदारा बाजी, फुफो जी, मैं क्या फुफो, फुफो ख्याल करो जरा फुफो, थोड़ा मत के ऐसा। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। कंफ्यूजन तो बड़े लोगों को हुई कि पीटीआई की गिनती बढ़ती कैसे है और फिर नीचे कैसे आती है, ऊपर कैसे जाती है। सर अब देखिएगा। 51 52 53 54 55 59 60 61 62 63 64 65 60 71 72 73 74 75 70 77 78 40 80 81 82 83 84 85 86 47 48 49 50 यार इस बच्चे के भी सदके जाऊं, मन गया भी तेरी भी मैं गिनती हूं, बिल्कुल ठीक है। की करा मैं कंच पेंसिल फेरा ये ना सॉरी। बहरहाल ये यानी कैसे जा रहा है? काट बाट 63 64 65 71 72 49 45 46 47 ये गिनती में मुझे बताया इन्होंने कि उल्टी गिनती भी गिनी जाती है। ये उल्टी गिनती भी गिनी जाती है भैया। और जब गिनती बढ़ती है, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग रात को जीत कर सोते हैं और सुबह उन्हें पता लगता है कि अजीते हार गए हैं। चलो जीतने के बाद बंदा करता है डांस, लेकिन इस लीडर ने कमाल डांस किया, जरा देखिएगा। ना तो लतीफ खोसा साहब जो है माड़े हैं और ना ही कमजोर आदमी है। माड़ा है ते माड़ा साईं यार जो है बिस्मिल्लाह करा, माड़ा नहीं है भाई। लतीफ खोसा साहब माशाल्लाह से मैदान बिल्कुल साफ है उनका, अल्लाह की रहमत से। एक बाल नहीं गा सैडा से उन्होंने चादर चढ़िया ने हल्कियां जियां कि पता लगे कि ये सिर है, यहाँ से सर शुरू होता है। सॉरी लतीफ खोसा साहब, आई लव यू, लेकिन लतीफ खोसा साहब यार डांस हो रहा है। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, लेकिन बिस्मिल्लाह करनी है आपने ओपोजिशन में बैठकर। यहाँ हुकूमत में आकर ये तो मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बनना है क्या बनने जा रहा है। अवाम के फैसले बहुत कुछ हुए, बड़े अवाम ने फैसले किए और बड़े अच्छे फैसले किए। अवाम के वोट की कदर जो है वो सबको करनी चाहिए और हुकूमत जो भी आए
हमारे मुल्क के लिए बेहतर आए, हमारी यही कोशिश रहती है। हम ये सब कुछ दिखाने के बाद भी मैं हमेशा अपने शो में ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो फिर भी महफूज हाथों में है। जो कुछ मर्जी हो जाए, कोई पार्टी भी कुछ कर जाए, कोई इंतशार फैला जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन हमारा मुल्क एक महफूज हाथों के अंदर है। वो महफूज हाथ अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, यानी कि हमारी पाक आर्मी, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। वो पुलिस जो हमारे लिए ड्यूटियाँ करती है, जिन्होंने इलेक्शन में भी ड्यूटियाँ की हैं, जो मैंने एक प्रोग्राम किया था, नेक्स्ट वो क्लिप ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वो यूनिफॉर्म पहनकर वो पुलिस हमारे लिए ड्यूटियां करती है, हमारे लिए ना सर्दी देखती है ना गर्मी देखती है। सरहदों पे जवान जो फ़ौज के खड़े हैं वो हमारे लिए, उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। ये हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम में और कहता रहूँगा भैया। और दूसरा, वार्डन्स जो हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, उनको भी मेरा सलाम है। बहरहाल मेरा प्रोग्राम इख्तिताम होता है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी और होती ही रहेगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब कुछ आपको हंसाने के लिए होता है, आपके चेहरे के आंसू चुराने के लिए होता है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा और उसका लिंक नीचे दिया होता है वीडियो के, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और सुसरा आपके साथ रहेगा। तो जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि दुरूद पाक का विर्द जो है वो कसरत से करना है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है और बस इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह हाफ़िज़।